बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी 8 क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने सुना था। फर्स्ट चैप्टर है मर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 2 जो सा ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की भी लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ए, ये टिक एंड क्रॉस और जो सा क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी यानी कि शार्ट क्वेश्चन, इनको भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका डी वाला जो सा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं ये करेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट वाला है व्हाट इज कोक्सिकल केबल, कि कोक्सिकल केबल क्या है। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोक्सिकल केबल, इसके फ़ायदे और नुकसानात जो से उनकी वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 11 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा कोक्सिकल केबल। Coaxial cable consists of a single copper wire surrounded by at least 3 layers। कि कॉक्सिकल केबल जो होती है वो एक सिंगल तांबे की तार है जिसके चारों तरफ कम से कम 3 तहें होती हैं। एन इंसुलेटिंग मटेरियल, अ वोवन आर ब्रेडेड मेटा और तीसरी अ प्लास्टिक आउटर कोटिंग। ये 3 तहें होती हैं इसकी। इट हैज़ अ हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें डाटा ट्रांसमिशन की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल के। कोक्सियल केबल इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन केबल टेलीविज़न नेटवर्क केबलिंग बिकॉज इट कैन बी केबल्ड ओवर लार्ज डिस्टेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। कि कोक्सियल केबल को अक्सर टेलीविज़न जोन से इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल के। ये था कोक्सियल केबल। अब आगे पेज नंबर 12 पे स्टार्ट में ही है एडवांटेज ऑफ कोक्सियल केबल और डिसएडवांटेज ऑफ कोक्सियल केबल। एडवांटेज है डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड, कि डाटा को तेज़ रफ्तारी से मुंतकिल किया जा सकता है। आगे है इट हैज़ एनहेंस्ड शील्डिंग एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और तीसरा है इट प्रोवाइड्स एडवांस बैंडविड्थ। अब आगे है डिसएडवांटेज ऑफ कोक्सियल केबल। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, कि ये ज़्यादा महंगी होती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल के। एनी फॉल्ट इन द केबल कॉज द फेलियर ऑफ द एंटायर नेटवर्क, कि केबल में कोई भी खराबी हो तो पूरे नेटवर्क की नाकामी का सबब बनती है। यहाँ तक आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन। अब सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसका आंसर जोन सा है वो आएगा पेज नंबर 14 पे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। दिस वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज अलोस अस टू सेंड वॉइस डेटा, मूवीज, फोटोज एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट यूजिंग एयर एज अ मीडियम। कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस जो सी है वो वॉइस को, डाटा को, मूवीज़ को, तस्वीरों को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है हवा को अपना मीडियम बनाते हुए। इट इंक्लूड्स सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। यहाँ तक आएगा पेज नंबर 14 पे। अब आगे इसका पहले वाला पॉइंट सेलुलर कम्युनिकेशन, यहाँ से स्टार्ट होगा। अ सेलुलर नेटवर्क इज़ अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वेस्ट एरिया थ्रू हेक्सोनिकल सेल्स। कि सेलुलर नेटवर्क जोन सा एक रेडियो नेटवर्क है जो एक वसी रकबा पर हेक्सोनिकल सेल्स के जरिए तकसीम किया जाता है। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड्स अ फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर्स known as the basic station. These cells together provide coverage of mobile phones over large geographical areas. यहाँ तक आएगा सेलुलर कम्युनिकेशंस। मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने के लिए जो से सिग्नल आते हैं मुख्तलिफ जगह पर इस तरह के बेसिक स्टेशन यानी कि टावर बने होते हैं। इनकी मदद से हमें जो से सेलुलर कम्युनिकेशन यानी कि हमें सिग्नल आते हैं। अब आगे है पेज नंबर 14 पे ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन, के जो से खला में होते हैं सैटेलाइट, वो कैसे हम इनसे कम्युनिकेट करते हैं। Satellite communication system is an important type of wireless communication। कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जोन सा है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की एक अहम किस्म है। वायरलेस का मतलब है जिसके साथ वायर्स नहीं होती, यानी कि जिसके साथ तारें नहीं होती। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज। कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क जोन से वो दुनिया भर में कवरेज फ्राहम करता है। Satellite communication system offer different services like telecommunication, positioning and navigation, broadcasting, internet, etc.
यहाँ तक आएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। सैटेलाइट कम्युनिकेशन खला में सैटेलाइट होते हैं, इनकी मदद से ही हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इनकी मदद से हमें जो सिग्नल वगैरह सारे वाईफाई के नेटवर्क जो सा आता है वो सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। अब इससे आगे है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। जीपीएस इज अ सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जीपीएस जो सी है वो एक कैटेगरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन एप्लीकेशंस फॉर पोजिशनिंग, navigation, monitoring and surviving with the help of dedicated GPS receivers and satellites। यहाँ तक आएगा जीपीएस। अब आगे है ब्लूटूथ, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ब्लूटूथ इज़ एन इम्पोर्टेंट लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लूटूथ ड्रोन से वो एक और अहम कम रेंज वाला वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स डाटा, वॉइस एंड ऑडियो ट्रांसमिशन विद द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर्स के इसकी मदद से हम आवाज़ या ऑडियो को 10 मीटर की रेंज के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स के ब्लूटूथ जो है वो तकरीबन हर मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में और लैपटॉप में होता है। यहाँ तक ये पॉइंट आएगा। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अनगाइडेड मीडिया, राइट द 3 ट्रांसमिशन कैटेगरीज इन डिटेल कि गैर रहनुमा मीडिया क्या है, इसकी 3 ट्रांसमिशन कैटेगरी को तफसील से बयान करें। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 13 पे आएगा। यहाँ से अनगाइडेड मीडिया, एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एन फिजिकल मीडियम के अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या सिग्नल को किसी भी ज़राए का इस्तेमाल किए बगैर। इट इज़ आल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, इसे वायरलेस ट्रांसमिशन का नाम दिया गया है। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया एज फॉलोज। इसकी जो सी 3 कैटेगरी है उनको नीचे बयान किया गया है। यहाँ तक आ जाएगा अनगाइडेड मीडिया। अब आगे फर्स्ट वाली जो सी है वो है रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन, पेज नंबर 13 पे ही आएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस इन ऑल डायरेक्शंस आर नोन एज रेडियो वेव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सी वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो खुली जगह से तमाम सिमतों में सफ़र करती हैं। इन जो सी लहरों को यानी कि इन वेव्स को रेडियो वेव्स का नाम दिया गया है। These low frequency electromagnetic waves range from 3 किलोहर्ट्ज़ to 1 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ तक आएगा रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब आगे इसकी एग्जांपल्स ऑफ रेडियो वेव्स इंक्लूड एफएम रेडियो, कॉर्डलेस फोन्स एंड टेलीविज़न। अब आगे सेकंड वाला है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, पेज नंबर 13 पे ही आएगा। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। Microwaves are electromagnetic waves that have frequency between 1 and 300 GHz. Microwaves only travel in a straight line के माइक्रोवेव में जो सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सी लहरें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, और ये जो सी एक सीधी लाइन में सफ़र करती है। इससे पहले हमने जो किया था वो था रेडियो वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़। अब आ गया 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ और ये एक सीधी लाइन में हरकत करती है। यहाँ तक ये करेंगे और इसके आगे इसकी एग्जांपल्स। सम एग्जांपल ऑफ दिस एरियाज वेयर माइक्रोवेव्स एंड यूज्ड इंक्लूड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंसर सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन एंड मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशंस। यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स है। इसकी एग्जांपल्स में से आप कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते हैं, वो आएगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब आगे है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अ वायरलेस मेथड यूज्ड टू कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के मुख्तसर फासले पर मवासलात के लिए इस्तेमाल होने वाला जो सा एक वायरलेस तरीका है वो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज़ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज़ एंड 400 टेट्राहर्ट्ज़। यहाँ से 1 से 300 था, यहाँ से 300 से 400 टेट्राहर्ट्ज़ तक आ गया। यहाँ तक आएगा इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। अब आगे इसकी एग्जांपल्स। सम एग्जांपल ऑफ दिस एरियाज वेयर इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इंक्लूड टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज, data transfer between two mobile phones, data transfer between a computer and cell phone etc। यहाँ तक आएगा कि इसकी एग्जांपल में इस्तेमाल होता है टीवी रिमोट, फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो सा डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है या मोबाइल से कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये इसकी एग्जांपल है। और यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमने ये चैप्टर नंबर 2 जोन सा वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर जोन सा 3 है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।